Good morning, students. I am Dr. Kamlesh Sisodia and I am going to take up BSc Part 2nd, first lecture for paper 2nd of your class, Invertebrates, Structure and Function. इस पेपर में आपके पास में 3 सेक्शन में इस सिलेबस को बांटा गया है, जिसमें सेक्शन ए जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के विषय में है, सेक्शन बी फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंटिन्यूड है, जिसमें कि सेक्शन ए के अंदर जब हम लोकोमोशन, स्केलेटन, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स पढ़ लेंगे तो सेक्शन बी में हमें पढ़ना होगा उसका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन। और जो सेक्शन सी है वो है इन्वर्टिब्रेट एडाप्टेशंस। तो जो सेक्शन सी है जिसमें थोड़ा बोर्ड वर्क कम है, उसमें पहला टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा, जिसे आप स्वयं अपने स्तर पर तैयार कर लेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ कैनाल स्पंजेस। तो ये टॉपिक मैं आज आपके साथ में ले रही हूँ, और इस टॉपिक में हमें सबसे पहले जानना होगा स्पंजेस क्या है। तो स्पंजेस के विषय में जैसे ही हम बात करते हैं, हम ये जानते हैं कि ये फाइलम पोरीफेरा के सदस्य हैं। फाइलम पोरीफेरा, जब आप फाइलोजेनेटिक ऑर्डर को देखते हैं तो फाइलम प्रोटोजोआ के बाद फाइलम पोरीफेरा आता है, और इसके अंतर्गत आप इसको स्टडी करते हैं। अब पोरीफेरा के क्या कैरेक्टर्स होते हैं? पोरीफेरा के कुछ कैरेक्टर्स इस तरह से हैं, जैसे कि आप इसके बॉडी वॉल को लें तो उसमें छिद्रों की उपस्थिति होना एक आवश्यक गुण है, जिसकी वजह से इसका नाम पोरीफेरा रखा गया है, पोर बेयरर्स। और मल्टीसेलुलर एनिमल कैटेगरी में यहाँ इनका ये प्रथम एनिमल्स माने जाएंगे। लेकिन क्योंकि इनके अंदर किसी प्रकार के ऑर्गन ग्रेड नहीं आ पाए हैं, ये सेलुलर लेवल पर ही रह जाते हैं, तो इसको एक विशेष कैटेगरी दे दी गई है, जिसका नाम जो है न तो ये पैराजोआ हुआ न ये मेटाजोआ हुआ। ठीक है, तो इसको हम पैराजोआ बोलते हैं। तो प्रोटोजोआ भी हट जाता है और मेटाजोआ भी हट जाता है, और ये एक अलग स्टेटस पैराजोआ इनको मिला हुआ है। इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं उसमें आप ल्यूकोसोलेनिया, साइकन, यूस्पोंजिया वगैरह के बारे में थोड़ा सा पहले से जानते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के अंदर हम ये भी जानेंगे कि जो बॉडी है उसकी जो सेलुलर ग्रेड हम बोल रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर मिजेनकाइम जो है वो मिडिल लेयर बनाती है। अदरवाइज इसके अंदर पिनाकोडर्म, कोइनोडर्म जो है सेल्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो जो स्पेशल कैरेक्टर्स इसके अंदर जो पाए जा रहे हैं, इसकी वजह से इसका कैनाल सिस्टम अलग से विकसित है, उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। ये एनिमल्स अधिकतर मैराइन फॉर्म्स होते हैं, केवल कुछ ही एनिमल्स इसके फ्रेश वाटर फॉर्म्स होते हैं। बॉडी के जो डिफरेंट पोर्स का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर उन सेल्स में फ्लैजिला की उपस्थिति उस पूरे निस्यंदन प्रक्रिया को जिससे पानी अंदर प्रवेश करता है और बाहर निष्कासित होता है, पूरे बॉडी को सप्लाई करते हुए, इस पूरी प्रक्रिया को हम कैनाल सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। जो इसके स्ट्रक्चर हैं, जहाँ से वाटर एंटर करता है ऑस्क्यूलम से, और किस तरह से वो छनता हुआ अलग अलग स्ट्रक्चर से होता हुआ जाता है, वो कैनाल सिस्टम इसका बनाता है। बॉडी को शेप देने के लिए इसके अंदर स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि कैल्केरियस हो सकते हैं या सिलिशियस हो सकते हैं, या प्रोटीन के स्पंजिन फाइबर्स जो हैं वो उसका स्केलेटन निर्मित करते हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं स्केलेटन, ये स्ट्रक्चर्स के को मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इसमें जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो दोनों प्रकार से है, एसेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है, और ज़्यादातर बडिंग के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। तो इसका जो विशेषता पाई जाती है वो है स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स किस तरह के दिखाई देते हैं, ये आप देखें, ये स्पिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप कई प्रकार के स्पिक्यूल्स देख सकते हैं। सिंगल पॉइंटेड स्पिक्यूल मोनोएक्सन स्पिक्यूल होता है, बोथ साइड पॉइंटेड बाइएक्सन होता है। इसी तरह से चार तरफ जब दिख रहा है तो टेट्राएक्सन है, ट्राइएक्सन है। तो इस तरह से मल्टी डायमेंशनल स्पिक्यूल्स इसमें दिखाई देते हैं।
अब जब हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण में पोरिफेरा जो है वो 3 क्लासेस में वर्गीकृत है, जिसमें प्रथम आती है कैल्केरिया, दूसरा है हेक्सेक्टिनेलिडा और तीसरा है डेमोस्पोंजिया। तो इसके जो विशेष कैरेक्टर्स हैं, कैल्केरिया क्लास में ऑर्डर्स होमोसीला और हेट्रोसीला इसमें पाया जाता है। हेक्सेक्टिनेलिडा जो है वो दूसरी क्लास है और इसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं हेक्सेस्टेरोपोरा, एम्फीडिस्कोपोरा, ठीक है। तो और जो थर्ड क्लास है वो है डेमोस्पोंजिया, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं टेट्राक्टिनेलिडा, मोनोएक्सोनिडा। अब जब हम बात कर रहे हैं इनकी एनिमल्स के क्लासिफिकेशन तो आपने समझ लिया, तो इसके जो विशेष कैरेक्टर्स हैं जिसमें हम लोग को पढ़ना है इनके कैनाल सिस्टम्स, उससे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि क्लास कैल्केरिया का हीमोसीला, तो ये आप देखें, ये इस देता है, ये है ल्यूकोसोलेनिया। और जो ल्यूकोसोलेनिया है इसमें जो कैनाल सिस्टम पाया जाएगा, ल्यूकोसोलेनिया का जो कैनाल सिस्टम होगा वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम माना जाता है, जिसे हम एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहते हैं। ये जो आपके सामने है ये है ग्लास पंच कॉमन प्रकार से यदि हम देखें तो ये इसका हाई एलोस्पोंजियाई जो ऑर्डर है उसके अंतर्गत आता है, और क्लास को देखेंगे तो हेक्सेक्टिनेलिडा में ये आता है। तो इसमें विशेष कैरेक्टर जो आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा एनिमल स्पंजी है, ग्लास फॉर्म में है, जो कि हाइलिन टाइप का है, इसीलिए इसका नाम ग्लासी अपीयरेंस के कारण हाइलोस्पोंजियाई कहा जाता है। फिर एक और एनिमल मैं आपको दिखा दूँ इसके अंदर, जैसे हमने यूस्पोंजियाई की बात, तो जो डेमोस्पोंजिया जो हम इसके अंदर ज़्यादा देखते हैं कि मेराइन फॉर्म्स होते हैं, लेकिन जो फ्रेश वाटर फॉर्म है वो ये यूस्पोंजिया का होता है। यूस्पोंजिया जिसे हम कॉमनली बाथ स्पंज के नाम से भी जानते हैं, तो ये बाथ स्पंज यूस्पोंजिया होता है और यही केवल इसका फ्रेश वाटर फॉर्म है, अदरवाइज इसके मेराइन फॉर्म्स पाए जाते हैं। ये जो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, ये है साइकन, और साइकन अर्थात जो मोस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल है वो इसका साइकन का होता है। इसमें आप देखें ये सेल्स बहुत क्लियर आपको इसमें सेल्स दिखाई देंगे, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स है जिसकी मैंने बात की है, और ये इस पूरे पोरिफेरा वर्ग की विशेषता इसमें पाई जाती है। और इस तरह का जो सिस्टम होगा वो साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहलाएगा। तो अभी इसकी डिटेल्स में हम अगली वाली क्लास में जाएंगे।